बिहार के शिक्षा मंत्री 15 वर्ष से बिना कॉलेज आए रामलखन सिंह यादव कॉलेज से ले रहे हैं वेतन, सूबे की राजनीति हुई गर्म। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के द्वारा शहर के रामलखन सिंह यादव कॉलेज से बिना उपस्थिति बनाए वेतन प्राप्त करने का मामला बिहार की सियासत को गर्म कर रखा है। इधर भाजपा को भी बैठे बिठाए यह मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है और यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों से शिक्षा मंत्री श्री सिंह यादव कॉलेज से कैसे वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इधर सूबे की राजनीति घरानों में चल रही बयानबाजी के इतर यादव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय रजक ने गुरुवार की शाम 4 बजे यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा मंत्री कॉलेज कैसे वेतन प्राप्त कर रहे हैं। प्राचार्य श्री रजक ने बताया कि बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 की धारा 68 में यह प्रावधान है कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन के बाद विधानसभा में ऑप्शन देकर दोनों जगहों में किसी एक जगह से अपना वेतन प्राप्त कर सकता है और उसी प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्री के वेतन का भुगतान कर रही है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में अपने वेतन प्राप्त करने का ऑप्शन दे रखा है। अब क्योंकि जब वे जनप्रतिनिधि हो चुके हैं तो यहाँ महाविद्यालय कैसे आ सकते हैं। महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं कर्मचारियों ने इस बात पर हर्ष जताते हुए कहा कि औरंगाबाद का यादव कॉलेज बिहार को 3-3 विधायक देने का काम किया है, जो गर्व की बात है। यहाँ के प्रोफेसर आज शिक्षा मंत्री बनकर सिर्फ कॉलेज को ही नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह ने 8 अक्टूबर 1985 को यहाँ जूलॉजी विभाग में बतौर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे और जब तक वे विधायक नहीं थे तब तक उन्होंने कॉलेज में आकर कक्षाएं ली थी और छात्र छात्राओं को अपने ज्ञान की रोशनी से जगमग किया था। लेकिन उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा बनाते हुए चौथी बार अपने विधानसभा से जीत दर्ज की है और सूबे की जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठा रहे हैं। देखिए, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो बना हुआ है 1976, उसमें प्रोविज़न है कि कोई भी कॉलेज टीचर अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको यहाँ से छुट्टी मिलेगी और वह वेतन भी ले सकता है, या तो विधानसभा का वेतन लेगा या कॉलेज का वेतन लेगा, और वो कॉलेज से वेतन ले रहे हैं। तो एक बिल्कुल यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार वेतन मिल रहा है और कानूनी तरीके से कानून सम्मत वेतन ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि शैक्षणिक व्यवस्था वो तो संचालित नहीं कर रहे हैं, कॉलेज नहीं आ रहे हैं, तो क्या ऐसा कौन सा प्रावधान है कि वो वेतन भी उठा सकते हैं यहाँ से? आप तो जिसने बिहार असेंबली से पास जो एक्ट है, जो आज़ादी के बाद से यह एक्ट है, आप लोगों को शायद सूचना नहीं होगी, बिहार में कॉलेज शिक्षक जनप्रतिनिधि भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है। अगर वह जनप्रतिनिधि चुना जाता है जनता के द्वारा तो वह कॉलेज में छुट्टी पर रहेगा और जनप्रतिनिधि का काम करेगा। जब वह हार जाता है तो लौट कर फिर कॉलेज ज्वाइन करता है। जब तक वो जनप्रतिनिधि नहीं थे तो कॉलेज में रहते थे, और जनप्रतिनिधि बन गए जब से एमएलए हुए, मिनिस्टर हुए, तो एकदम यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार वो आज काम कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। इसमें कहीं कोई आपत्ति का सवाल ही नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत जो लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट को बिहार में, बिहार के यूनिवर्सिटी एक्ट का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है। ऐसा ही एक्ट बना हुआ है आपको यूपी में, ऐसा ही एक्ट बना हुआ है दूसरे कई राज्यों में, करीब 6-7 राज्य ऐसे हैं जहां यह एक्ट बना हुआ है और बिहार को देखकर ही वह एक्ट बनाया गया उन राज्यों में। इसीलिए ये तो आज़ादी के बाद से यह प्रोविज़न है। हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग के बीच से हमारे महाविद्यालय परिवार से चंद्रशेखर जी आज बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए एक बहुत गर्व की बात है। वेतन को लेकर जो मामला यहाँ चला आ रहा है कि कैसे उठा रहे हैं, शिक्षण कार्य तो कर नहीं रहे, वेतन कैसे उठा रहे हैं? वेतन के संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राज्य सरकार का ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई विश्वविद्यालय के शिक्षक राजनीति में जाते हैं और विधायक या एमपी या एमएलसी होते हैं तो दो जगहों में अपना विधानसभा से या विश्वविद्यालय से दोनों में कहीं एक जगह से अपना वेतन ऑप्ट कर सकते हैं।
और उसके तहत ही चंद्रशेखर जी ने विश्व महाविद्यालय से अपना वेतन लेना निश्चित किया है और यहाँ से वेतन ले रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है कि पढ़ाई नहीं करा रहे हैं और वेतन उठा पढ़ाई रहे हैं। कैसे कराएंगे? जब विधानसभा में रहेंगे तो पढ़ाई कैसे कराएंगे? आखिर तो वो सरकार की सेवा में वहाँ पर हैं, विधानसभा के सदस्य हैं। यूनिवर्सिटी एक्ट में provision यूनिवर्सिटी है। एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है कि अगर वो विधानसभा में जनता के द्वारा चुने गए हैं तो विधानसभा की कार्यवाही में जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो पढ़ाई कैसे कराएंगे? श्री चंद्रशेखर जी यहाँ व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए हैं 8 अक्टूबर 1985 और यहाँ से 2010 में विधायक के रूप में गए हैं और तब से विधायक में हैं और वेतन यहाँ से लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्रावधान है गवर्नमेंट का। शैक्षणिक गतिविधि को लेकर क्या? शैक्षणिक गतिविधि है कि जब रिटायर करने के बाद हम लोग विश्वविद्यालय को लिखे हैं, कई बार लिखे हैं, 2 से 3 बार भी लिखे हैं, ये स्थिति है। विधानसभा में रहकर कॉलेज के फ़ायदे के लिए उन्होंने क्या कुछ सोचा? अभी तो भाई नए नए बने हैं मंत्री, हम लोग गए थे, बात किए तो कहीं ठीक है हम मदद करेंगे। से कुछ तो शैक्षणिक व्यवस्था मतलब पिछले 10-15 साल से वो नहीं आ रहे हैं, तो पढ़ाई तो बाधित हो रही होगी बच्चों की। हाँ, तो हम लोग तो विश्वविद्यालय को लिखे हैं, 3-4 बार हम लोग लिख के दिए हैं। भाई वही सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पद खाली है बहुत सारा। तो क्या वो दोनों जगह से वेतन ले रहे हैं कि एक दोनों जगह? से, एक जगह से लेंगे, दोनों जगह का तो प्रावधान ही नहीं है। यानी कि वो विधानसभा का वेतन नहीं ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं।